हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं जो जीओसी से रिलेटेड है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए और इसको खुद से पॉज करके एक बार सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, इसमें करेक्ट नहीं है वो बताना है। चलिए देख लेते हैं कि कैसे होगा इसका। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि देखिए, अगर स्टेबिलिटी देखा जाता है, कभी भी स्टेबिलिटी की बात होती है, कभी भी स्टेबिलिटी किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी देखते हैं तो सबसे पहला चीज़ होता है हमको टोटल बॉन्ड देखना है। टोटल बॉन्ड देखना है। टोटल बॉन्ड देखना है, जैसे कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा चीज़ हमको देखना है एटम्स। एटम्स जो होता है, एटम्स में अब देखिए दो टाइप के एटम्स होते हैं। एक होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। एंड सेकंड होता है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखना है आपको कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जब हमारा ये पूछा जाता है कि विच वन इज़ मोर स्टेबल, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? बॉन्ड देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड काउंट करते हैं कितने बॉन्ड्स हैं। जितना बॉन्ड बनेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एक बॉन्ड बनने से हमारा एनर्जी रिलीज होता है। तो मान लीजिए कि दो डबल बॉन्ड है तो दो बार एनर्जी रिलीज होगा। जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी कम होगा। और आपको पता है कि एनर्जी जो होता है, जितना किसी कंपाउंड में कम एनर्जी होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरा पॉइंट देखा जाता है कि एटम्स कौन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव और कौन ज़्यादा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव या हम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव बात, जैसे मान लीजिए कि ए है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और बी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आता है इस पर अगर निगेटिव चार्ज लगाओगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है और इस पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, बढ़ेगी। लेकिन इसी का उल्टा करोगे, अगर मान लीजिए कि मैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पॉजिटिव लगाता हूँ तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो। और अगर मैं लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव इस पर निगेटिव चार्ज लगाता हूँ तो भी यहाँ पे भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये तीसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट है। अब चलिए थर्ड पॉइंट किसके बेसिस पर हम लोग देखा जाता है स्टेबिलिटी। तो थर्ड पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट जो होता है वो हम लोग देखते हैं न्यूट्रल एंड चार्ज। अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है और कोई चार्ज है, जिस पे चार्ज है, मतलब कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, अगर वो चार्ज है उस पर चार्ज लगा हुआ है, कोई सा भी चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो ऐसे कंपाउंड को जो न्यूट्रल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज। कि चार्ज आपको पता है कि चार्ज होने से क्या होगा? वो लेस स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर्ड होगा, पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करना है। तो तीसरा पॉइंट देखा जाता है न्यूट्रल है कि चार्ज है। पहला पॉइंट देखते हैं टोटल नंबर ऑफ, पहले तो वही काउंट किया जाता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। दूसरा देखा जाता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किस पे चार्ज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव अगर रहेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव होता है, उसका उल्टा कर देंगे तो स्टेबिलिटी घटने लगेगा। तीसरा पॉइंट देखा जाता है न्यूट्रल है कि चार्ज है, तो न्यूट्रल अगर है तो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द चार्ज। तो चलिए अब यही कॉन्सेप्ट था। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार कि क्या होता है, किस तरह से होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपको कभी भी क्वेश्चंस बनाना होगा अगर स्टेबिलिटी से, तो एक चीज़ आप देख लीजिएगा वहाँ पे कि वहाँ पे जो दिया हुआ है वो किस तरह का है, क्या वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है या न्यूट्रल है। तो उसके बेसिस पे आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर नॉट करेक्ट। इसमें स्टेबिलिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है कीटोन बनाया हुआ है, और यहाँ पे क्या है कार्बन पे माइनस चार्ज, और ये लेस स्टेबल दे रहा है दूसरे वाला स्ट्रक्चर से।
दूसरे वाले में ऑक्सीजन पे माइनस लगाया हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करते हैं। तो यहाँ पे भी एक है डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी एक है, तो इससे तो पता नहीं चलेगा, दोनों टाई हो गया। तो अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्या बोलता है कि हम लोग के एटम देखना है कि कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबको पता है ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आपको पता है निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इस पर निगेटिव लगाया है, तो जाहिर सी बात है ये लेस स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये बिल्कुल ही सही है, ये ऑप्शन जो दिया है मतलब पहला जो है वो सही है। हमको गलत देखना है, ढूंढना है कि कौन सा गलत है। दूसरा में देखो स्टेबिलिटी पूछा है, तो इसमें तो ऐसे ही देखो, सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड है और यहाँ पे कितना है 2 बॉन्ड है, तो ऐसे ही ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है। तीसरा में देख लीजिए, तो थर्ड में आपको बोला है, थर्ड में चलिए थर्ड में बोल रहा है कि अल्कीन दिया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये ग्रेटर देन दे रहा है दूसरा वाला। ये भी ये ऐसे ही हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये बॉन्ड बनने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और वैसे भी न्यूट्रल है, दूसरा वाला चार्ज है, वैसे भी ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो थर्ड वाला भी सही आंसर है। अब फोर्थ बच गया, तो अब जो बचा रहेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो लास्ट वाला ही आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी बोला है, यहाँ पे भी आपका स्टेबिलिटी देख लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है NH2 लगाया हुआ है। और ये बोल रहा है कि लेस स्टेबल है। सेकंड क्या दिया है, सेकंड क्या दिया है, सेकंड में वैसे ही एक स्ट्रक्चर बनाया है, दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ भी NH2 लगाया हुआ है। NH2 आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड तो दोनों में एक एक है, तो इससे तो नहीं हो पाएगा। दूसरा देखा जाता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे भी कार्बन ही है, तो इससे भी पता नहीं चल पाएगा। तीसरा देखा जाता है न्यूट्रल है, तो दोनों तो चार्ज है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन हुआ अभी बताया था, कार्बन अगर निगेटिव है तो उसकी स्टेबिलिटी -I से बढ़ती है, अगर कार्बन पे प्लस चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी +I से बढ़ती है, +I से बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब +I शो करता है ये, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। और ये देखिए ये क्या है माइनस है, तो -I से स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ +I दिया, तो ये आप देख सकते हो, इसको इसने क्या बोला है ज़्यादा स्टेबल है, तो ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उल्टा दिया है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग है, तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इसमें भी पूछा है कि मोर स्टेबल कौन होगा, तो चलिए देखते हैं। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, तो ये अल्कीन है। अल्कीन के केस में अगर आपको कभी भी ये देखा जाता है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो अल्कीन में हमको अल्फा हाइड्रोजन देखा जाता है। अगर कभी भी अल्कीन का स्टेबिलिटी पूछा जाता है तो उस केस में क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। तो देखते हैं कि किसमें जब सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो 1 2 देखिए सभी के सभी 4 कार्बन वाला है, मतलब ये पहला है, और ये आपका दूसरा है, और ये आपका तीसरा है, और ये आपका चौथा है। तो देखिए सभी में 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड भी सब में एक ही है। तो हम अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे सबसे पहला। तो अल्फा हाइड्रोजन, इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, डबल बॉन्ड से लगा हुआ जो नेक्स्ट कार्बन होता है उससे लगा हुआ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और एक है, मतलब 2 हाइड्रोजन है। तो पहले वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरा वाला में देख लीजिए, दूसरे वाला में देख लीजिए
चलिए सेकंड में देख लीजिए, सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन देखिए, ये भी कार्बन है, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे 6 अल्फा हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 है, मतलब ये तीनों में ये तो गया काम से। हमें क्या बोला गया कि विच आर द मोस्ट स्टेबल, तो ये गया तीनों में। अब आपको चेक करना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए अगर ये इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में अगर आप चेक करते हो तो ये देखिए, ये क्या है, ट्रांस है, और ये क्या, सिस है। तो आपको पता है ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो ग्रुप होता है और ये का ग्रुप होता है, रिपल्सन कम होता है, क्योंकि ट्रांस जो होता है अपोजिट होता है, तो उसमें रिपल्सन मिनिमम होता है। जबकि सिस में क्या होता है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, तो दोनों में क्या है, रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, तो एनर्जी बढ़ेगी। इसलिए आपको पता है स्टेबिलिटी का मतलब होता है लेस एनर्जी। तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, इसका मतलब ये लेस स्टेबल होगा। तो इस प्रकार ये ट्रांस ज़्यादा हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका क्या होगा, जो इसको आइसोब्यूटीन बोला जाता है। तो चलिए उसको भी देख लिया जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ट्रांस इज़ मोर स्टेबल देन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम इसमें देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो टाई हो रहा है, तीनों में टाई था। तो सिस और ट्रांस में तो क्लियर हो गया ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये यहाँ पे ट्रांस है, यहाँ पे जो ट्रांस है, यहाँ पे जो ट्रांस बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांस है और ये जो आइसोब्यूटेन है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये दोनों CH3 है तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा मतलब लेस स्टेबल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप हाइपर कंजुगेशन करोगे, क्योंकि अल्किन का स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से किया जाता है, तो अगर आप हाइपर कंजुगेशन करते हो, हाइपर कंजुगेशन करोगे, तो आपका ये वाला आइसोब्यूटीन होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसलिए हम लोग कभी भी ध्यान रखना, जब ट्रांस, सिस और आइसोब्यूटीन होगा, आइसोब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन जब किया जाता है तो ये मोर स्टेबल होता है। देख लीजिए हाइपर कंजुगेशन करके, अगर इसका हाइपर कंजुगेशन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन हट जाता है। तो अल्फा हाइड्रोजन तो यहीं पे है, यहाँ से अगर आप अल्फा हाइड्रोजन को हटाओगे, ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा H+, और यहाँ पे क्या है, माइनस आएगा। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये देख सकते हैं CH2, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH माइनस चार्ज आ जाएगा, तो यहीं पे क्या होगा, CH3 लगाएगा। तो आपको तो पता है ना कि ये जो माइनस अभी बताया था, माइनस की स्टेबिलिटी माइनस आई से होता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते प्लस आई लगा हुआ है, तो लेस स्टेबल हो जाएगा। और जब यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो ये देख सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो ट्रांस तो समझ में आ गया ना कि लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि जैसे ही उसका हाइपर कंजुगेशन बनाओगे तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ था कि नहीं क्लियर? देखो ये कार्बन था, ये यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड आ गया था, और यहाँ पे माइनस चार्ज आया था, यहाँ पे CH3 था, तो CH3 तो डायरेक्ट लगा है कार्बन से, ठीक है। तो ये तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका माइनस चार्ज और बढ़ेगा, तो लेस स्टेबल होगा। और ये आइसोब्यूटीन में देख लीजिए इस तरह से बना हुआ है, तो ये जब आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से बन जाएगा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो CH3 डायरेक्ट लगा नहीं है, ये आपको पता है जो अल्कीन होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसको, क्योंकि माइनस कार्बन जो एनायन होता है उसके स्टेबिलिटी माइनस आई से होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, इसलिए आइसोब्यूटीन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा आइसोब्यूटेन, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल गया है कि भाई एक चीज़ तो क्लियर है कि जब भी स्टेबिलिटी देखा जाता है कार्बोकेटायन, जैसे इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल हो, तो उस केस में हम लोग देखते हैं अगर कार्बोकेटायन है बना हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी प्लस आई से, और माइनस चार्ज लगा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी किससे से बढ़ेगा, माइनस आई से, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें बोला है कि विच वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर ए गिवन कंपाउंड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, किससे उसका ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी पूछा जाता है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहले देखना है कि किसका मतलब पूछ रहा है। तो जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बोलता है, तो अगर देखिए एसिड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस है, जितना ज़्यादा माइनस आई लगाएंगे उतना ज़्यादा एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्लस है। तो इससे आपको डिटेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख, और एक चीज़ और भी देखते हैं, जब बेंजोइक एसिड के केस में जैसे COH और बेंजीन लगा हुआ है तो एक इफेक्ट देखा जाता है यहाँ पे अर्थो इफेक्ट बोलते हैं। जब अर्थो इफेक्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये एसिडिक होता है। अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो अगर अगर आप बेंजोइक एसिड में देखते हो तो अर्थो इफेक्ट सबसे ज़्यादा उसको आपको सबसे ज़्यादा वो एसिडिक होगा। तो माइनस आई से जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, क्योंकि माइनस आई से क्या होता है कि अब देख लीजिए कि कोई भी एसिड है जैसे कि COH, और यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस आई ग्रुप लगा दिए, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो H का बॉन्ड क्या होगा, इजीली निकल जाएगा, क्योंकि जब खींचेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब कमज़ोर हो जाएगा, तो इजीली H निकल जाएगा। और जो अच्छा H रिलीज करता है वही सबसे अच्छा एसिड होता है। तो इस तरह से प्लस माइनस आई से क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला वाला में क्या है, सबसे ज़्यादा तो आपको बेंजोइक एसिड होगा, उसमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो देखिए ये सबसे ये है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे एक और अर्थो ग्रुप में कोई भी ग्रुप लगा, चाहे प्लस आई चाहे माइनस है, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो अर्थो जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा एसिड करेक्टर को शो करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा अर्थो इफेक्ट की वजह से। तो इन दोनों में कौन होगा सबसे ज़्यादा, 4, उसके बाद कौन होगा, 3 होगा। अब इन दोनों में देख लो, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है दोनों में, तो बोला गया कि सबसे ज़्यादा इसमें एसिडिक कौन होगा। तो नाइट्रो क्या माइनस आई ग्रुप है, तो क्या आता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो सबसे ज़्यादा 4 और उसके बाद 3। इन दोनों में देखिएगा तो कौन सा आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1, उसके बाद कौन होगा, 2 होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए दोनों में माइनस आई लगा हुआ है, लेकिन होता क्या है, जो ये वाला जो पास होने की वजह से आपको पता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। देखिए 3 ऐसे एटम्स हैं जैसे FON, ये याद रखना है आपको। जब भी ये 3 एटम्स आ जाते हैं तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ही फॉर्म करेगा तो H का यहाँ से निकलना ईजी नहीं होगा एज कम्पेयर टू दिस। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी कि ये NO2 दूर है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि जब भी एसिड स्ट्रेंथ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा उतना ज़्यादा वो H को निकलने ही नहीं देगा, तो क्या होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो सही आर्डर इसका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अर्थो इफेक्ट की वजह से 4 होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो यही आंसर आपका सेकेंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट के वैल्यू। तो मैं आपको के की बात बता दूं, के क्या होता है, के इज डायरेक्ट, मतलब के का मतलब होता है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड होता है। और एसिड कभी भी अगर जितना ज़्यादा, अगर एसिड को बोला जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, के वैल्यू, जितना ज़्यादा के वैल्यू होगा उतना एसिड स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाना है, सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर देख लीजिए, सॉरी के बी है क्या, अगर एसिड स्ट्रेंथ मतलब के होता है, और अगर बेस होगा तो बेस इज डायरेक्टली इक्वल्स टू के बी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। तो यहाँ पे देख लो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा उसका के बी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बेस होगा उसका क्या होगा, के बी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, उसी का के बी हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे और एक्वस मीडियम बोला है, एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम में जब भी बोला जाता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जैसे ये टर्सरी अमाइन है, और बेसिक करेक्टर जब भी आप देखोगे बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, बताया हमें। और एसिड जो होता है वो अभी बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है, मतलब जितना आप प्लस आई बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बेसिक करेक्टर बढ़ता है, क्योंकि बेसिक करेक्टर का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट करता है। अगर अच्छा डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है,
बहुत अच्छा उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो अच्छा बेस होगा वो। तो देखा जाता है, तीन चीज़ देखा जाता है। एक चीज़ आपको इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ऑन एन एटम, एन एटम पे कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो देखा जाता है। दूसरा देखा जाता है पावर, पावर ऑफ एन फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितना पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। और तीसरा देखा जाता है, थर्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे बोल सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड जो होगा जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बेस ऐसे ही बोल सकते हो, बेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा बेस होता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उससे क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड जो बनता है। कॉन्जुगेट एसिड का मतलब H प्लस, जैसे कि NH2 है तो NH2 क्या करेगा, एक H प्लस ले लेगा तो ये NH3 प्लस हो जाएगा। तो ये कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज़्यादा बेसिक करेक्टर इसका ज़्यादा होगा। ये तीन केस जो तीन पॉइंट्स होता है, तीन कॉन्सेप्ट होता है बेस को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला देखा जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे, दूसरा पावर देखा जाता है कितना इजीली वो डोनेट करता है, और तीसरा देखा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो पहला दिया है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका टर्सरी अमाइन दिया हुआ है। टर्सरी अमाइन का मतलब CH3 NCH3 और यहाँ पे CH3, ये हो गया इसके पास लोन पेयर। और दूसरा है सेकेंडरी अमाइन, मतलब CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। एंड तीसरा प्राइमरी अमाइन है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। और फोर्थ है एनिलीन है, एनिलीन है NH2। पीएच का मतलब होता है फिनाइल। तो ये चार दिया हुआ, पूछा गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस जिसका होगा Kb वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये एक्वस मीडियम में दिया है। एक्वस मीडियम में हमेशा याद रखना कि ये जो सेकेंडरी होता है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद फिर टर्सरी आता है, और सबसे लिस्ट तो आपका एनिलीन होगा, क्योंकि एनिलीन में ये जो ग्रुप है वो क्या है, -I ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही कम कर देगा। ये सब देख सकते हैं, सबके पास एक एक नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो जितना ज़्यादा +I लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, उस लोन पेयर जो होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे एक्वस मीडियम में क्या होता है प्रॉब्लम, कि जितना ज़्यादा आप CH3 लगाओगे तो ये क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस करता है। क्योंकि पहला मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एन देखा जाता है, दूसरा देखा जाता है कि पावर कितना है इलेक्ट्रॉन डोनेट। अब मान लीजिए कि E+ आता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, अब ये क्या है कि इतना ज़्यादा ये क्लाउड है कि इलेक्ट्रॉन इसको दे ही नहीं पाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम हो जाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये कम हो जाता है। और सेकेंडरी में देखिए, सेकेंडरी में क्या है कि आपका +I भी है, और दूसरा चीज़ इसमें हाइड्रोजन भी है, और टर्सरी में हाइड्रोजन भी नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो कॉन्जुगेट अगर आप बेस एसिड बना दोगे तो उस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू टर्सरी। और प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन +I एक ही है। तो ये ओवरऑल देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी होता है, उसके बाद प्राइमरी होता है, उसके बाद टर्सरी होता है इन एक्वस मीडियम। अगर ये ड्राई मीडियम था, ड्राई मीडियम में रहता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ रोल ही नहीं आता, तब आपका वो हो जाता, ऑर्डर होगा वो ड्राई केस में। ड्राई केस अगर अगर रहता है तो उस केस में सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो आपका टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ये अब ड्राई मीडियम में होता है। लेकिन एक्वस मीडियम में ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। तो आई थिंक इसका आंसर
इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट किसके पास रहेगा, तो सेकंड वाला। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज मेरा क्वेश्चन था जिसका मैंने सॉल्यूशन बताया। अगली वीडियो में फिर से मैं